एक बहुत उपयोगी जानकारी देने वाला हूँ। किसी भी लड़का या लड़की के शादी विवाह होने में निरंतर समस्या बनी हुई है। शादी के रिश्ते के लिए जहाँ कहीं पर भी प्रयास किया जाता है, जहाँ कहीं पर भी बात चलाई जाती है, अंततोगत्वा सफलता नहीं मिलती है। शादी का रिश्ता पक्का नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में जरूर ध्यान रखिए, मौनी अमावस्या का दिन, और यह संयोग बन रहा है साल 2025 में 29 जनवरी बुधवार के दिन। मात्र एक ही दिन में बड़े से बड़े विवाह बंधन को, शादी में आ रही समस्या को दूर करके शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का मंगलकारी योग बनाया जा सकता है। तो मौनी अमावस्या के दिन की शीघ्र विवाह कराने वाली इस छोटी सी चमत्कारी प्रयोग विधि को 29 जनवरी बुधवार के दिन आपको अवश्य संपन्न कर देना है। इस उपाय को जिस किसी भी लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा, वह स्वयं अपने लिए संपन्न कर सकते हैं। नहीं तो माता पिता अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए शीघ्र विवाह कराने वाला यह चमत्कारी उपाय जरूर संपन्न कर देना है। तो किस प्रकार से मौनी अमावस्या 29 जनवरी बुधवार के दिन इस चमत्कारी उपाय को आपको संपन्न करना होगा, जानकारी देने से पूर्व बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए दूसरे कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करिएगा हमारा एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। जब किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह के योग्य उम्र हो जाए, हर एक प्रयास किया जा रहा है और बात नहीं बन रही हो, तो इसका मूल कारण होता है कि ऐसे लड़के लड़कियों की जो जन्म कुंडली होती है, उसमें उनका विवाह स्थान कहीं न कहीं पीड़ित अवस्था में होता है। और ऐसी स्थिति में विशेषकर देखा गया है, शनि, राहु या मंगल के द्वारा यदि विवाह स्थान किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली का पीड़ित हो जाए, तो ऐसे में जहां कहीं पर भी आप शादी के रिश्ते के लिए बात चलाएंगे, बार बार ब्रेक होती रहेगी, उम्र निकलती रहती है, लेकिन सफलता नहीं मिलती है। तो देखिए, ऐसे में अमावस्या का दिन और विशेष करके मौनी अमावस्या का दिन, मात्र एक ही दिन इस प्रकार के दोष को समाप्त करने के लिए पर्याप्त माना जाता है। तो इस चमत्कारी प्रयोग विधि को जैसे 29 जनवरी को आपको संपन्न करना होगा, तो 28 जनवरी को रात्रि में ही आपको 1.25 किलो चने की दाल पानी में भिगो देनी है। यानी 28 तारीख की रात्रि में ही 1.25 किलो चने की दाल आपको पानी में भिगो देनी है। और फिर आपको 29 जनवरी के दिन क्या करना है, प्रातः सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। जैसे कि प्रायः मैं मेरे अन्य सभी उपायों में बताता हूं कि जिस दिन आपको कोई भी प्रयोग करना हो, कोई भी मनोकामना सिद्धि के लिए पूजा पाठ का प्रयोग करना हो, उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठना चाहिए। तो आपको 29 जनवरी को 5:30-6 बजे के आसपास उठ जाना है। शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें। सर्वप्रथम घर के पूजा स्थान के सामने जाएं और अपनी मन की अर्जी, मनोभाव, घर में जो भी विराजित देव शक्तियां, उनके चरणों में प्रार्थना करें, प्रणाम करें। विशेषतः आपके जो पूर्वज हैं, पितरादि देव हैं, उनके चरणों में बारंबार प्रार्थना करते हुए जो भी आपकी मनोकामना है, मन की अर्जी है, माता पिता कर रहे हैं तो अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह की अर्जी, बारंबार घर के पूजा स्थान में विराजित जो भी देव शक्तियां, उनके चरणों में अपना मनोभाव रखें। और लड़का लड़की स्वयं कर रहे हैं तो अपने लिए, अपने शीघ्र विवाह के लिए कामना कर लें। एक घी का दीप आपको घर के पूजा स्थान में प्रज्वलित कर देना है। उसके पश्चात जो आपने 28 तारीख को रात्रि में 1.25 किलो चने की दाल भिगोई है, उसे आप किसी भी पात्र में ले लीजिए। भीगी हुई 1.25 किलो चने की दाल ले लेनी है। 1.25 किलो गुड़, उस चने की दाल में ही आपको 1.25 किलो गुड़ रख देना है, और थोड़ा सा नाम मात्र, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी आपको उसके ऊपर डाल देना है। बिल्कुल नाम मात्र डालना है, ज्यादा हल्दी नहीं डालनी, बिल्कुल थोड़ी नाम मात्र। आपको 1.25 किलो चने की दाल, 1.25 किलो गुड़ जो रखा है, उसके ऊपर थोड़ा सा हल्दी डाल करके, ध्यान रखें माता पिता कर रहे हैं तो जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही, यदि वो घर में उपस्थित है तो उसको घर के पूजा स्थान के सामने बुला लें, और इस सामग्री को 1.25 किलो भीगी हुई चने की दाल, गुड़ को
जो आपने एक किसी पात्र में रखा है, थोड़ा हल्दी उस पर डाल दिया, उसको क्लॉकवाइज उसके ऊपर से 7 बार वार लीजिए। यदि लड़का लड़की घर में उपस्थित नहीं है तो उसका कोई भी फोटो हो उसके ऊपर से 7 बार वार लीजिए। और ध्यान रखें, 7 बार वारते हुए पूर्ण मनोभाव से कामना करें लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में, हनुमान जी महाराज के चरणों में, कि मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार का पितृ दोष, नजर दोष, ग्रह दोष, विवाह बंधन बना हुआ है तो वह जल्दी से जल्दी खुले, शीघ्र विवाह का योग बने। इस प्रकार से कामना करें। और ध्यान रखें, लड़का लड़की स्वयं कर रहे हैं तो वारने की आवश्यकता नहीं है। इसे अपने हाथ में लेकर के पूजा स्थान के सामने खड़े होकर के अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना करके, आसपास में कोई भी गौशाला हो तो आपको वहां चले जाना है और गौ माता को ये 1.25 किलो भीगी हुई चने की दाल और गुड़ आपको खिला देना है। गौशाला में जाकर के इस कार्य को कर सकते हैं। यथासंभव आपके घर के आसपास में यदि गौ माता है तो वहां पर किसी भी प्रकार से आपको गौ माता को मौनी अमावस्या 29 जनवरी बुधवार के दिन ये 1.25 किलो भीगी हुई चने की दाल और गुड़ अपनी मनोकामना बोल करके खिला देना है। प्रिय दर्शकों, कहने सुनने में ये बहुत आसान, बहुत सरल आपको लगता है, लेकिन दिन की विशेष महत्वता है। मौनी अमावस्या का जो दिन होता है, इस दिन भूमंडल पर ग्रह नक्षत्र की एक विशेष ऊर्जा होती है। ऐसे में पूर्ण मनोभाव से, सच्ची श्रद्धा से किया गया एक छोटा सा उपाय भी बहुत जल्दी अपना पुण्य प्रभाव आपके जीवन में दिखा देता है। तो आप थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, उम्र निकलती जा रही है, लेकिन बच्चों की शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा हो, तो आपको मौनी अमावस्या 29 जनवरी बुधवार के दिन का एक छोटा सा आसान सरल उपाय जरूर संपन्न करना चाहिए। हो सकता है मात्र एक ही दिन में किसी भी प्रकार का शादी बंधन, विवाह बंधन खुल जाए और मन के अनुरूप बहुत जल्दी विवाह के लिए एक बहुत अच्छा प्रस्ताव आए और जैसे ही आप वहां पर बात आगे बढ़ाते हैं, शादी का रिश्ता पक्का हो जाए। तो उम्मीद करता हूं प्रिय दर्शकों, ये जानकारी आपके लिए निश्चित रूपेण आपकी मनोकामना को पूर्ण करने वाली होगी। और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्लीज़ जरूर शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी इस उपाय का लाभ प्राप्त कर सकें। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप मुझे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल।